कांग्रेस में चले जाते हैं। तो देखिए, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी मूल रूप से आदिवासियों की पार्टी है और सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात को रखती है। आपने देखा होगा संसद में बीजेपी के कोई नेता कभी आदिवासी हितों की बात नहीं रखता है, कांग्रेस के नेता कभी नहीं रखता है, मुक्ति मोर्चा के भी जो है आदिवासी पार्टी कहे जाने वाली झारखंड का वो भी नहीं रखता है। लेकिन हमारा जो सांसद है राजकुमार रौत, वो जय जोहार का नारा लगाता है और 5वीं अनुसूची की बात करता है, पेशा कानून की बात करता है, धर्म कोलम की बात करता है। तो वैसे हमें विधायक संसद बनाना है। तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम सिल्ली विधानसभा में आए हैं। यहाँ पर राजनीतिक टेम्परेचर पैदा करना है और जितने भी नौजवान हैं उनको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि जो हम मुद्दे को लेकर के सड़क पर जो उतरते हैं, धर्म कोड का मसला है, खुटकटी व्यवस्था की मसला है, ज़मीन का मसला है लेकिन जब तक हम संवैधानिक रूप से सदन में नहीं जाते हैं तब तक इन लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए इन लोग को कहेंगे, जनता के कहेंगे कि कल से ही लोग लग जाएं, गांव पर जाएं और आदिवासी की बात करें, दलित की बात करें और किसी की बात ना करें। यहाँ तो देखते हैं कि जो भेड़ुआ टाइप का जो आदिवासी लोग होता है, मुंडा लोग भी, वो भी सला गैर आदिवासियों की पार्टी में चले जाते हैं। उसके नीति सिद्धांत का बात नहीं करते हैं, उसके बाद भी चले जाते हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में राजनीति का बहुत बड़ा ताकत है। इससे पहले भी हमारे अभिभावक रह चुके हैं, राजेंद्र सिंह मुंडा, वो ज़मीन आंदोलन के नेता थे, पेशा कानून उन्हीं का देन है, कोर्ट में केस किए थे। तो वैसे फिर से हम चाहते हैं कि यहाँ एक आदिवासी राजनीति हो, आदिवासी कोई जीते। समाज यही तय कर रही कि यहाँ पर आप लोग तय करिए कि कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। तो भारत आदिवासी पार्टी में महासमागम में 22 तारीख को हज़ारों की संख्या में लोग शामिल होंगे और इन लोग का आज प्रण भी लिया है, इन लोग संकल्प भी लिया है कि आने वाला समय में सिर्फ आदिवासी की राजनीति सिल्ली विधानसभा में होगा। अभी थे प्रेमशाही मुंडा और कहीं ना कहीं और भी हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बार आसू पार्टी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ गठबंधन करके इस बार चुनाव लड़ेगी। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी भी किसी के साथ गठबंधन करके इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले लड़ेगी? अरे अकेले लड़ेगी, शेर है आदिवासी, बाप पार्टी है, समझे कि नहीं? अच्छा, बाप अकेले, बिल्कुल अकेले लड़ेगी। सबको आना होगा आदिवासी पार्टी में। बहुत कोई आदिवासियों बनना चाहता है, पता है कि नहीं? तो हमारे पीछे आना होगा, तभी उस लाइन में जाएगा, समझे कि नहीं? तो हम एक चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी जो है किसी से गठबंधन नहीं करेगी। गठबंधन का बातें होगी तो अपना केंद्रीय कमेटी समझेगा, लेकिन अभी तक वैसा हमारा सवाल नहीं है। हम अकेले चलेंगे, क्योंकि झारखंड के सभी विधानसभा में आदिवासी बहुलता है। आदिवासी वोट से ही जीतते हैं, हारते हैं। हमको वोटर बना के रखा है, दारू पिलाता है, हंडिया पिलाता है, हमें मुर्गा खिलाता है। लेकिन अब हमारे आदिवासी ना मुर्गा खाएंगे ना दारू पिएंगे। पैसा लेंगे भी तो अपने जमात को देंगे, समझे कि नहीं? पैसा लेगा ये लोग, क्योंकि वो पैसा हम लोग का है जी। ट्राइबल सप्लान का पैसा है, कौन देता है? का हमारे पैसा लूटता है और देता है हम लोग को। तो हम यही कहेंगे, वोट पैसा भी लो और वोट दो अपने जात को। जैसा आप लोग अपना बेटी को अपने जात को देते हैं, वैसे वोट अपने जमात को देना है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। शेर हैं हम लोग, बिरसा मुंडा हमारा नेता है। हमारा ये सब आदमी टाइगर फाइगर नेता नहीं है, बिरसा मुंडा नेता है, सिद्धू कानू नेता है, चांद भैरव नेता है। उसी को नीति सिद्धांत के साथ सिल्ली विधानसभा में महासंग्राम होगा, महासमागम होगा 22 सितंबर 2024 को। जोहार। इस वक्त हम लोग सिल्ली में हैं और सिल्ली में आज एक बैठक रखी गई थी, समीक्षा बैठक। आपको बताते चलें यह साल चुनावों का है और लगातार कहीं न कहीं झारखंडी सियासत में देखा होगा किस प्रकार चंपई सोरेन से लेकर लॉबी मेमोरम काफ़ी लंबे सुर्खियां बटोरने के बाद वास्तव में उसके बाद भाजपा में गए। उसके बाद कहीं न कहीं यह साल चुनावों का है और जब हम लोग गांव में आते हैं तो गांव का माहौल ही कुछ अलग ही होता है। तो इस वक्त हम लोग वार्ता करेंगे यहाँ पर और दिखाएंगे भी, एक बैठक चल रही है, हम लोग वार्ता भी करेंगे। फिलहाल अभी यह सिल्ली के पतरातू का नज़ारा है, जहां पर देख सकते हैं एक और काम भी चल रहा है अभी, क्योंकि 22 सितंबर को एक कार्यक्रम रखा गया है भारत आदिवासी पार्टी का। बताते चले जेएमएम बीजेपी कांग्रेस के बाद कहीं न कहीं अब झारखंड के यहाँ के आदिवासी मूलवासी
का उम्मीद भारत आदिवासी पार्टी पर टिक रही है। कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी को उम्मीद भरा नज़रों से देखा जा रहा है। यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा कि एक और काम चल रहा है, एक और बैठक चल रही है, क्योंकि यह साल चुनावों का है। हमारे पत्रातु प्रांगण से पूरा विधानसभा सिल्ली में भारतीय आदिवासी पार्टी मजबूत होगा और विधानसभा के उपलक्ष्य में यहाँ के जनता वोट डालेंगे और विजयी बनाएंगे। यानी पूरा सपोर्ट है भारत आदिवासी पार्टी का। पूरा है क्या कुछ? बहुत ज़बरदस्त तैयारी है हम लोग का आदिवासी पार्टी लेकर के। अच्छा, हैं तो तैयारी चल रहा है? पूरा तैयारी चल रहा है, जोर शोर से तैयारी चल रहा है। 22 तारीख को भारत आदिवासी पार्टी का कार्यक्रम है और भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल बताते चले यह साल चुनावों का है और कहीं ना कहीं सिल्ली क्षेत्र में पहला बार। हाँ, और हम बोलना चाहते हैं मेरे आदिवासी भाई लोगों से, जो कि अभी हम लोग का आदिवासी भाई जितना भी ना मतलब समझदार नहीं है, शायद समझदार है भी, तब पर भी थोड़ा सा चालाकी करके चाहे तो कुछ पैसा लेकर के इधर उधर अभी भटक रहे हैं। और यहाँ तो सिल्ली में आंसू का गढ़ माना जाता है। हाँ, तो मानते हैं और इसीलिए तो इधर उधर भटक रहा है वो लोग पैसा के चक्कर में। तो हम उन लोग से भी प्रार्थना करते हैं बार बार कि हम लोग को इस पार्टी में आकर के हम लोग का समर्थन करें, ताकि हम लोग का जितना भी अभी हो रहा है हम लोग के साथ अन्याय, उस सबको रोकने का काम मेरा अध्यक्ष बहुत जोरदार से ध्यान देते हुए अभी वो वाला काम में लगे हुए हैं। जो कि यहाँ पे क्या कुछ अन्याय हो रहा है? सिल्ली को तो सुदेश में तो सिल्ली को दिल्ली बनाने का सपना है उनका। अच्छा, उसका जहाँ सपना है वहाँ पर है, लेकिन हम लोग की नज़र में जो कुछ भी आज अभी तक देखने को आया है वहाँ तो हम लोग का दलित और आदिवासी वर्ग चाहे तो उससे भी कोई छोटा कहना पैसा कोई जिसका नहीं है उसको हर तरह से दबाया जाता है। और यानी जिसके पास जो पैसा नहीं रहता उसको दबाया जाता है। और न्याय कोई करने का न्याय का कोई काम ही नहीं करता है वो लोग। अच्छा, वो अपना मन मानी जो उन लोग का आता है वो करके निकल जाता है यहाँ से। यानी उन लोगों का काम हो जाता पिछड़े है। है, हाँ, जो पिछड़े है वो पिछड़े ही छोड़ देता है पीछे ही उसको। अच्छा, इसीलिए हम आदिवासी भाइयों से और जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग मेरे भाई लोग हैं उन लोग से हम यही कहना चाहते हैं कि उन लोग यहाँ पर आए और आकर के हम लोग का भारत आदिवासी पार्टी में हम लोग का समर्थन करें। और तो इस वक्त हम लोग पतरातू में हैं और भारत आदिवासी पार्टी का कार्यक्रम है 22 सितंबर को। देख सकते हैं तमाम बैठक हो चुकी है और भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे। खासकर भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा भी आए हुए हैं और लोग आए हुए हैं जो विभिन्न आज पंच परगना क्षेत्र के हैं और जो संगठन की मजबूती के लिए और कहीं ना कहीं पार्टी की सफलता के लिए आज बैठक रखे थे। फिलहाल हम लोग और लोगों से वार्ता करेंगे यहाँ पर। जमीन विवाद का है और साथ में है कि मतलब हम लोग का आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़ेंगे, आदिवासी हरिजन हो या आदिवासी, और फिर इस पार्टी को हम लोग आगे लेके चलने के लिए एक साथ एकजुट होके आगे बढ़ेंगे। हमने अभी वार्ता कर रहे थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पिछड़ों को दलितों को बातें नहीं की जाती है, नहीं ब्लॉक में भी किसी प्रकार का कोई काम होता है। हाँ, बहुत तरह के मतलब बात ब्लॉग में होते हैं, क्योंकि इसलिए होते हैं जो आदमी है जो अपना आदमी होते हैं उसको देते हैं, जिसको देना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए हक उसको नहीं मिलता है। अच्छा, और वही चीज़ हक मिलना चाहिए और हम लोग का जो आदिवासी हो या हरिजन हो सबको हो हक जिनिस मिलना ज़रूरी है। मेरा नाम समुंदर सिंह मुंडा है, मैं द्वाड़ू का रहने वाला हूँ। प्रत्येक गांव तक जोड़ा जा रहा है। ख़ास तौर पे भारत आदिवासी पार्टी का कहीं ना कहीं यह पहला कार्यक्रम सिल्ली में कहा जाए उद्घोषणा हो चुकी है और 22 सितंबर को। अब वार्ता करेंगे, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा जी। पर ख़ास तौर पे तो सिल्ली में जब विकास की बात करेंगे तो सिल्ली सब पूरे यहाँ पर सबकी नज़रें होती है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, भारत आदिवासी पार्टी जब से हम लोग इसको झारखंड में लाए हैं तब से हर विधानसभा में हम लोग का दौरा हो रहा है और दौरा होने के क्रम में हम लोगों ने सम्मेलन भी कर रहे हैं। तमाड़ में हम लोग का सम्मेलन हो गया, तो अभी सिल्ली में हम लोग सम्मेलन करने का आज प्लानिंग हुआ, जिसमें से आदिवासी महासमागम 22 तारीख को होगा, मतलब 22 सितंबर 2024 को पतरातू मैदान में, स्कूल मैदान में होगा। और सिल्ली क्षेत्र क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है
आदिवासी यदि 65,000 हैं तो 70,000 कुर्मी समाज के लोग हैं, तो 5,000 ज़्यादा हैं। तो हम समझते हैं कि ऐसे ऐसे क्षेत्र को भी चिन्हित कर रहे हैं, जैसे ईचागढ़ हुआ, जैसे हमारा बहरागोड़ा हुआ, 80% वहाँ पर आदिवासी जमात के लोग हैं, दलित जमात के लोग हैं। तो आप हटिया देख लीजिए, वहाँ पर 1.5 लाख वोट है। तो सिल्ली में भी हम समझते हैं कि आदिवासी वोट बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसी कड़ी में हम लोग हर जगह पार्टी के सम्मेलन कर रहे हैं। तो सम्मेलन होगा यहाँ, और हमें सिल्ली के जनताओं को, खासकर आदिवासी जनताओं को राजनीति सिखाना है, क्योंकि राजनीतिक जागरूकता नहीं होने के कारण में कहीं भी चले जाते हैं ये लोग। कभी आजसू का दामन थाम लेते हैं, कहीं बीजेपी में चले जाते हैं, कहीं कांग्रेस में चले जाते हैं। तो देखिए, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी मूल रूप से आदिवासियों की पार्टी है, और सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात को रखती है। आपने देखा होगा, संसद में बीजेपी के कोई नेता कभी आदिवासी हितों की बात नहीं रखता है, कांग्रेस के नेता कभी नहीं रखता है, मुक्ति मोर्चा के भी जो है आदिवासी पार्टी कहे जाने वाली झारखंड का, वो भी नहीं रखता है। लेकिन हमारा जो संसद है, राजकुमार राउत, वो जय जोहार का नारा लगाता है, और 5वीं अनुसूची की बात करता है, पेशा कानून की बात करता है, धर्म कोलम की बात करता है। तो वैसे हमें विधायक संसद बनाना है। तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम सिल्ली विधानसभा में आए हैं, यहाँ पर राजनीतिक टेम्परेचर पैदा करना है, और जितने भी नौजवान हैं उनको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि जो हम मुद्दे को लेकर के सड़क पर जो उतरते हैं, धर्म कोड का मसला है, खुटकटी व्यवस्था की मसला है, ज़मीन का मसला है, लेकिन जब तक हम संवैधानिक रूप से सदन में नहीं जाते हैं, तब तक इन लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए इन लोग को कहेंगे, जनता के कहेंगे कि कल से ही लोग लग जाएं, गांव पर जाएं, और आदिवासी की बात करें, दलित की बात करें, और किसी की बात ना करें। यहाँ तो देखते हैं कि जो भेड़ुआ टाइप का जो आदिवासी लोग होता है, मुंडा लोग भी, वो भी सला गैर आदिवासियों की पार्टी में चले जाते हैं। उसके नीति सिद्धांत का बात नहीं करते हैं, उसके बाद भी चले जाते हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में राजनीति का बहुत बड़ा ताकत है। इससे पहले भी हमारे अभिभावक रह चुके हैं, राजेंद्र सिंह मुंडा, वो जमीन आंदोलन के नेता थे, पेशा कानून उन्हीं का देन है, कोर्ट में केस किए थे। तो वैसे फिर से हम चाहते हैं कि यहाँ एक आदिवासी राजनीति हो, आदिवासी कोई जीते। समाज यही तय कर रही कि यहाँ पर आप लोग तय करिए कि कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। तो भारत आदिवासी पार्टी में महासमागम में 22 तारीख को हज़ारों की संख्या में लोग शामिल होंगे, और इन लोग का आज प्रण भी लिया है, इन लोग संकल्प भी लिया है कि आने वाला समय में सिर्फ आदिवासी की राजनीति सिल्ली विधानसभा में होगा। अभी थे प्रेमशाही मुंडा, और कहीं ना कहीं और भी हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बार आसू पार्टी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ गठबंधन करके इस बार चुनाव लड़ेगी। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी भी किसी के साथ गठबंधन करके इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, या फिर अकेले लड़ेगी? अरे अकेले लड़ेगी, शेर है आदिवासी, बाप पार्टी है, समझे कि नहीं? अच्छा, बाप अकेले, बिल्कुल अकेले लड़ेगी। सबको आना होगा आदिवासी पार्टी में। बहुत कोई आदिवासियों बनना चाहता है, पता है कि नहीं? तो हमारे पीछे आना होगा, तभी उस लाइन में जाएगा, समझे कि नहीं? तो हम एक चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी जो है किसी से गठबंधन नहीं करेगी। गठबंधन का बातें होगी तो अपना केंद्रीय कमेटी समझेगा, लेकिन अभी तक वैसा हमारा सवाल नहीं है। हम अकेले चलेंगे, क्योंकि झारखंड के सभी विधानसभा में आदिवासी बहुलता है। आदिवासी वोट से ही जीतते हैं, हारते हैं। हमको वोटर बना के रखा है, दारू पिलाता है, हंडिया पिलाता है, हमें मुर्गा खिलाता है। लेकिन अब हमारे आदिवासी ना मुर्गा खाएंगे ना दारू पिएंगे, पैसा लेंगे भी तो अपने जमात को देंगे, समझे कि नहीं? पैसा लेगा ये लोग, क्योंकि वो पैसा हम लोग का है जी। ट्राइबल सप्लान का पैसा है, कौन देता है का? हमरे पैसा लूटता है और देता है हम लोग को। तो हम यही कहेंगे, वोट पैसा भी लो और वोट दो अपने जात को। जैसा आप लोग अपना बेटी को अपने जात को देते हैं, वैसे वोट अपने जमात को देना है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। शेर हैं हम लोग, बिरसा मुंडा हमारा नेता है। हमारा ये सब आदमी टाइगर फाइगर नेता नहीं है, बिरसा मुंडा नेता है, सिद्धू कानून नेता है, चांद भैरव नेता है। उसी को नीति सिद्धांत के साथ सिल्ली विधानसभा में महासंग्राम होगा, महासमागम होगा 22 सितंबर 2024 को। चलिए, धन्यवाद। पतरातू में पतरातू में बताते चलें 22 उद्घोषणा हो चुकी है, कहीं ना कहीं घोषणा कर दी गई है कि 22 सितंबर को भारत आदिवासी पार्टी का कार्यक्रम होने जा रहा है कहीं ना कहीं। और
प्रेमसाई मुंडा ने कहा भी कि किसी के साथ वे गठबंधन नहीं करेंगे, वे स्वतंत्र रूप से इस बार भारत आदिवासी पार्टी कई इस बार चुनाव लड़ी जाएगी सिल्ली क्षेत्र में भी। और लगातार भारत आदिवासी पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है और यहाँ पे तमाम लोग भी हैं और भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल यह साल चुनाव का है और कहीं न कहीं लगातार कार्यक्रम के बाद अब सिल्ली में भी 22 सितंबर को कार्यक्रम है और उसी को लेकर आज तैयारी बैठक रखी गई। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।